श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल। राधे राधे राधे, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री वेणु गोपाल, श्री वेणु गोपाल भजु मन, श्री वेणु गोपाल, श्री वेणु गोपाल भजु मन, श्री वेणु गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल, श्री वेणु गोपाल रघुवर, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री गिरधर गोपाल, श्री गिरधर गोपाल, श्री गिरधर गोपाल भजु मन, श्री गिरधर गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल। बरहा पीडंग नटवर बपू, श्री राधे, श्री राधे गोपाल। बरहा पीडंग नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवास कनक कपिशं, वैजयन्तीं च मालां, श्री गिरधर गोपाल। रंध्राण वेणुरधर सूदया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीत कीर्तिः, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री वेणु गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल भजु मन, श्री राधे गोपाल। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं,
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेस्य मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणिं श्री गिरधर गोपाल समरिया श्री राधे गोपाल समरिया ब्रजनंदने गोपाल वेणु गोपाल सवरिया श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे गोपाल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री राधे गोपाल भजुमन श्री वेणु गोपाल जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे गोपाल भजुमन श्री राधे गोपाल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय गिरिराज धरण भगवान की जय संवरिया सरकार की जय संवरिया सेठ की जय व्यासदेव महाराज की जय गुरुवर परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब श्रोत्रन की जय धर्म का जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु अमना अजन्मा अखंड अछेद्य अभेद्य पुनः रपि भक्त वांछा कल्पतरु श्याम सुंदर मनमोहन सबरिया सरकार राधा रमण लालजू
एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव संपन्नता के साथ सर्वत्र भक्तन के ऊपर, अपने श्रोत्रन के ऊपर सरसाने बरसाने वाली और पुनरपि बरसाने वाली वृषभान दुलारी लाडलीजू प्रियाजू श्री मदत्व संपन्न राधा रानी जू के चरणारविंद स्थित रजकणिकाओं से संपन्न श्री समरिया सेठ बांके बिहारी लालजी महाराज गिरिराज धरण भगवान गिरवरधारी बांके बिहारी नंद नंदन जसोदा नंदन ब्रज नंदन मुरली बारे श्याम सलोने समरिया सरकार के महति अनुकंपा कृपा प्रसादामृत से ओत प्रोत होकर और अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों में उन कृपामृतिक कणों को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए आप समक्ष दृश्य अदृश्य भक्तवृंद श्रोत्रवृंद या फिर समस्त के समस्त श्रोताओं, समस्त के समस्त दूर स्थित हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अमृतमयी वचनों को श्रवण करने वाले, मनन करने वाले मेरे प्रिय आत्मीय अजीज से अजीज मित्रों, प्रियजनों, बंधु बांधवों के समक्ष कुछ रखने का यह दास धृष्टता कर रहा है। और यह धृष्टता इसलिए कर रहा है कि आपकी अपेक्षा हो या न हो कि मैं कुछ रखूं, किसी और की अपेक्षा हो या न हो कि मैं रखूं, यहाँ तक कि हमारी अपेक्षा भी हो या न हो, लेकिन किसी और जो दृश्य भी है अदृश्य भी है, वो चिंत्य भेदों से रहित है। हो सकता है मेरे हृदय में ऐसी भावनाएं उठी कि उसकी अपेक्षा है या फिर अपेक्षा न भी हो, तो उसके समक्ष, उसके सानिध्य में कुछ कहने का यह दास उपक्रम कर रहा है। और वह भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर परम पावन पुनपुना नद्य का धारा प्रवाहित हो रहा है। कल कल कल्लोलिनी धारा से ये पुनपुना स्निग्धित हैं और समस्त यहाँ के जन समुदायों को
अस्निग्धित करने के लिए तत्पर सदैव रहती हैं। ये पुनपुना कहा गया है कि आदि गंगा पुनः पुनः, ये मैया भागीरथी के परम प्रिय हैं पुनपुना। और यहाँ के समस्त जनों को जो पुनपुना के परम पावन अमृतमय बिंदुओं में, धाराओं में अपने आप को स्नापित करने के लिए तत्पर होते हैं, या फिर स्नान करते हैं, मज्जन करते हैं, पान करते हैं, उनको अपने धारा से कृतार्थ करने में सदैव तत्पर ये रहते हैं। पुनपुना जी खास करके पितृपक्ष में इनका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। गया श्राद्ध के पूर्व, गया में जाकर श्राद्ध करने के पूर्व इनके परम पावन तट पर अमृतमयी धारा में जब स्नान कोई करता, और स्नान से स्नान के पश्चात बैठकर इनके तट पर पिंडदान आदि कर्म करता है, तब वहां फल्गु के किनारे करता है। उस समय, उस वक्त ये महत्ता पुनपुना जी का काफी बढ़ जाता है। और वैसे परम पवित्र पुनपुना के तट पर आसीन होकर मुझे आज कुछ आपके समक्ष भगवत चर्चाओं को, भगवत लीलाओं को, श्री ठाकुर जी के परम दिव्य लीलाओं को रखने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। और मैं भी इस भागवतीय वार्ता को अवगाहित करते हुए कृतार्थ कर रहा हूँ। आप समस्त के समस्त श्रोतागण जितना तृप्त हो रहे हैं या होते हैं, उससे कहीं अधिक वक्ता के रूप में मैं भी प्रफुल्लित और तृप्त होते रहता हूँ या फिर हो जाता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात सामने आई है भैया महाराज जी, ये हमारा संवरिया सरकार ठाकुर जी चिंत अचिंत भेदों से रहित है। हम जो कुछ या आप जो कुछ कर सकते हो वो भी कर सकता है। आप जो कुछ कार्य संपन्न करते हो, कहते हो हम कर रहे हैं, ठीक है भैया आप कर रहे हो, लेकिन जो आप करते हो यह विचारणीय बात है कि ऐसे ऐसे कार्यों को वो भी कर सकता है। इतना ही नहीं, वो खड़ भगत्व से युक्त श्रेष्ठता से संपन्न श्रेष्ठ, इसीलिए उस परमात्मा को भगवान इसीलिए कहा गया है कि आप जो कर सकते हो वो भी वो कर सकता है। आप जो कर सकते हो वही नहीं भैया, और गहराई में जाना होगा। आप करने के लिए जो सोच रहे हो, आप जो विचार कर रहे हो कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, बरसों करेंगे, लेकिन करेंगे ये तुम सोच रहे हो भैया। हम ये जो सोच रहे हैं इसे भी देखते देखते वो कर लेता है।
हम जो सोचते हैं, हम जो विचारते हैं कि इस कार्य को मैं कर लूंगा, उस कार्य को सहज ही वो संवरिया सरकार बांके बिहारी भक्त वांछा कल्पतरु कर लेता है। और इतना ही नहीं भैया, ये तो सामान्य सी बात है कि हम जो विचार करते हैं, सोचते हैं, आप जो सोचते हो या विचार करते हो, इसे वो आसानी से कर लेता है। ये सामान्य सी बात है। अरे भैया, यहाँ तो वो सर्वोपरि, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो नियंता है, जो लिंग भेदों से रहित है, जाति पाति से ऊपर है, छोट बड़ से ऊपर है, उसका विचार उत्तम है। वो भी कर सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। भैया अभी हम विचार भी नहीं किए हैं, सोचे भी नहीं हैं, या तुम भी विचार भी नहीं किए हो कि मैं इस कार्य को करूंगा, उस कार्य को करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये तुम विचार भी नहीं किए हो, हम विचार भी नहीं किए हैं, या कोई उनको सोचा भी नहीं है करने के लिए, विचार भी नहीं किया है, वैसे ही उसके पहले ही वो कर डालता है। ओ समरिया सेठ उसे कर लेता है, हमारा ठाकुर जी उसे संपन्न पहले ही कर लेता है। वहां तक मेरा सोच जा भी नहीं सकता है। जहां वो जितना कर लेगा वहां तक हमारा सोच जा भी नहीं सकता है। तो भला ऐसे ठाकुर जी से अपेक्षा करना क्या मूर्खता है। बहुत से लोग कहते हैं भैया कि मैं उनको देखा नहीं, मैं समझा नहीं, मैं प्रत्यक्ष इन आंखों से उनको दृष्टिपात नहीं किया, देखा नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि वो है, या फिर कहाँ रहता है ये भी मैं नहीं जानता। तो भला मैं उसको कैसे मान सकता कि वो ठाकुर जी कोई है, कहीं है, कैसा है। मैं कैसे कह दूं, मैं कैसे मान लूं कि ये ठाकुर भी है, ये भगवान भी है, परमात्मा भी है, कोई ईश्वर भी है कोई। बहुत से कहने वाले बड़ी आसानी से इन बातों को कहकर अध्यात्म के क्षेत्र से अपने को विलग कर लेते हैं, धार्मिक कृत्यों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अगर कोई धार्मिक कृत्य कर रहा है, आध्यात्मिक बातें कर रहा है, वहाँ उंगली उठाने के लिए सबसे पहले तैयार होगा कि हम देखा नहीं, तुम देखा नहीं, तो कैसे मान लोगे। बात ठीक है भैया, विचारणीय प्रश्न है, विचारणीय बात है। तो क्या हम जिसको नहीं देखते हैं या नहीं देख सकते उसको नहीं मानेंगे? क्या जिसे नहीं देख रहे हैं उसको नहीं मान रहे हैं? अरे महसूस तो कर रहे हैं भैया। जब महसूस करते हैं तब उसे मान लेते हैं कि ये है। जैसे रोग, जैसे रोग से न जाने कितने लोग पीड़ित हैं, न जाने कितने कितने लोग भयंकर से भयंकर, अति भयंकर रोग से पीड़ित हैं भैया। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नाड़ी को निरीक्षण करता है, आला लगाता है, इतना ही नहीं ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से जांच भी करता है और कहता है कि तुझे ये रोग है, तुझे वो रोग है। भैया जब वो डॉक्टर है वो रोग को देख नहीं सकता, तो आप कैसे देख सकते हो कि रोग कैसा है? रोग को देखा है कोई? रोग को कोई देख नहीं सकता। भूख लगती है, भोग लगाते हैं, उस भूख को कोई देख सकता है क्या? दुख है, बहुत ज़्यादा दुख के दरिया में डूब रहे हैं, हर कोई कहता है हम बहुत तकलीफ में हैं, बड़ी दुख में हैं। हमें कोई बतला दे भैया कि दुख को कोई देखा है क्या? दो दुख दिखलाई पड़ता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि पापी है, पाप करता है, बहुत पाप कर रहा है। पापी को देख सकते हो भैया, पाप को कोई देखा है क्या?
इससे भी दूर चले जाओ तो दूर ही रह जाओगे। जरा नजदीक में आकर विचार करो, जिसको हम अपने नासिका रंध्रों से, नाक से श्वास के रूप में भीतर लेते हैं, तभी हम जिंदा हैं, तभी जीवित हैं। मेरा अंग प्रत्यंग कार्य कर रहा है, तभी जीवित हैं। जब सांस लेते हैं नाक से, तो भैया ये सांस को कभी देखे हो क्या? इस सांस को कोई देखा है क्या? सांस को कोई नहीं देखा, भूख को कोई नहीं देखा। जब प्यास लगती है तो प्यास को कोई देखा है क्या? उसको देखा जरूर जिससे प्यास बुझती है, जल को जरूर देखा, लेकिन प्यास को कोई देखा नहीं। ये अनुभव करने की चीज है। बड़ी आसानी से कह दोगे महाराज जी ये क्या बात आप कह रहे हैं, ये सब तो अनुभव करने का चीज है। बस यही वो हो गया, यही मात खा गए उस ठाकुर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस भक्तवांछा कल्प तरु के प्रति। उसे कोई देख नहीं सकता, और वो भी इन आंखों से जो भौतिक है। इससे भला उस पुण्यात्मा ही नहीं, उस पर ब्रह्म परमात्मा सत्यात्मक ब्रह्म को देखने की जिज्ञासा होती है कि हम देख नहीं पाए हैं तो विश्वास कैसे कर लें। अरे अनुभव करने की बात है भैया। सत्य के रूप में सत्य को कोई देखा है क्या? झूठ को कोई देखा है क्या? वो सत्यात्मक ब्रह्म है। जब सत्यात्मक ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता तो भला सत्य को कैसे देख सकते हो? लेकिन सत्यात्मक ब्रह्म वही परमात्मा है। इसीलिए देवगण भगवान के प्राकट्य के पूर्व जब देवकी के गर्भ में वो प्रविष्ट हुए हैं, उस समय देवगण कहते हैं भैया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य जोनिम निहितम च सत्यम, सत्य त्रिसत्यं त्रितसत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। Oh,